दोस्तों मेरे हाथ में इस समय एक फ़ोन है और उस फ़ोन में मुझे दिखाई दे रहा है इंस्टाग्राम अकाउंट और उसमें तस्वीर लगी है हेमा मालिनी जी की और नीचे लिखा है हम भी कुंभ गए थे, हमने संगम में स्नान किया, ये दुखद घटना हुई थी लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी। इतनी बड़ी नहीं थी। किसकी बात कर रहे हैं जानते हैं? मौनी अमावस्या पर जो सिर्फ 30 लोगों की मौत हुई है उसको कह रही है हेमा मालिनी जी इतनी बड़ी घटना नहीं थी, सब कुछ मैनेज कर लिया गया था, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन घटना इतनी बड़ी नहीं थी जितना बढ़ा चढ़ाकर इसे दिखाया जा रहा है। मतलब एक तो ये गई थी, ऊपर से कह रही हैं कि हमने संगम में स्नान किया था, ये दुखद घटना हुई थी। चलिए इन्होंने इतना माना तो कि दुखद घटना हुई थी, वरना अगर ये नहीं मानती तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। भाजपा की सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मथुरा सीट जीतती आई हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी, सब कुछ मैनेज कर लिया गया था, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन घटना इतनी बड़ी नहीं थी जितना बढ़ा चढ़ाकर इसे दिखाया जा रहा है। तो हेमा मालिनी जी क्या करना चाहिए फिर? इतनी बड़ी घटना नहीं थी तो क्या करते हैं इसके लिए? मतलब ये एक हमारे देश के लॉ मेकर का बयान है। एक वो है धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं गंगा किनारे मरोगे तो मोक्ष मिलेगा। ऐसे ऐसे लोगों को रखा हुआ है हमने अपने देश में। मतलब हम क्या करना चाहते हैं और ये लोग ऐसे बोल के चले जाते हैं। ये देखिए बयान है इनका। दोस्तों इस तरीके के बयान जब आते हैं तो क्या लगता है? कहीं कुछ चोट लगती है, कहीं कुछ तकलीफ होती है। हमारे देश के पूजनीय सांसद हैं ये, बहुत सालों तक लोगों ने अपने पैसे खर्च करके इनकी फिल्म देखी है। आदरणीय हेमा मालिनी जी, विवाह के वक्त इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन जब राजनीति करनी थी तो कृष्ण की नगरी ही याद आई थी, भारतीय जनता पार्टी याद आई थी। विवाह होना था तो धर्म परिवर्तन करके कर लिया था। खैर वो उनका पर्सनल मामला है, लेकिन ऐसा बयान देना कि हम भी कुंभ गए थे, हमने संगम में स्नान किया, ये दुखद घटना हुई थी लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी। इन्हें अभी बड़ी घटना का इंतजार है क्या? ये घटना बड़ी नहीं थी, ये सब कुछ मैनेज कर लिया गया था, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन घटना इतनी बड़ी नहीं थी जितना बढ़ा चढ़ाकर इसे दिखाया जा रहा है। अंत में ये भी लिख देते कि मेरी पार्टी की सरकार है इसलिए मुझे ऐसा ही बोलना है, दूसरी पार्टी की होती तो मैं ऐसा बयान नहीं देती। हेमा मालिनी जी, कितना प्यार करते हैं लोग आपसे, कितना प्यार करते हैं, और उसके बाद ऐसे बयान। उम्मीद है कि आप अपने इस बयान को एक बार फिर से पुनरावलोकन करेंगी, देखेंगी, सुनेंगी, समझेंगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपकी इसी बयानबाजी को याद रखें और फिर अगली बार चुनाव में फिर से जब आप खड़ी हों वोट मांगने जाएं तो लोग यही कहें कि ये घटना इतनी बड़ी नहीं थी। एक घटना और घट जाती है कि चुनाव में मत खड़े होइए, मत मांगिए लोगों से वोट। कोई कैसे कह सकता है इतनी बड़ी घटना को कि घटना इतनी बड़ी नहीं थी? मतलब फिर धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे थे और जो हेमा मालिनी जी कह रही हैं उसमें क्या फ़र्क है? वो तो कह रहे हैं मर के पुण्य मिल गया, ये कह रही हैं घटना ही बड़ी नहीं थी। इनको कुछ अभी लगा नहीं कि इतनी बड़ी घटना थी। क्या करना चाहिए दोस्तों ऐसे लोगों के बयानों पर? ये हमारे देश के लॉ मेकर हैं, सांसद हैं, संसद में बैठते हैं, हम इनसे काफ़ी उम्मीदें करते हैं, ये कानून बनाएंगे, लोगों के साथ न्याय करेंगे, ये पब्लिक फिगर हैं, लोग इनको वोट देते हैं। इनका मथुरा से कोई लेना देना नहीं है, मथुरा की रहने वाली भी नहीं है, फिर भी वहाँ के लोग इन्होंने सांसद बनाते हैं, अब वोट देते हैं, और उसके बाद ये कहती हैं कि भाई घटना तो कुछ इतनी बड़ी थी नहीं, सब मैनेज हो गया था, मैं तो गई थी कुंभ, स्नान करके आ गई, कुछ नहीं था, मुझे नहीं दिखा, इनको नहीं दिखा तो कुछ नहीं था। क्या किया जाए बताइए? ऐसे बयान पर क्या करना चाहिए? सनी देओल जी भी इन्हीं से संबंधित हैं, जो गुरदासपुर के सांसद बने, 5 साल रहे, बढ़िया, वहाँ गए नहीं, सांसद होने की पेंशन भी लेंगे, फिर गदर जैसी फ्लॉप फिल्म में काम किया और उसके बाद अभी फिर दिखाई देंगे 1947 में। ये हाल है। देश की जनता का मजाक बनाना किसको कहते हैं? ये होता है। देश की जनता यानी उतने परिवार, जितने परिवारों के लोग चले गए, उनके बारे में आपकी राय ये है कि इतनी बड़ी कोई घटना नहीं थी। मैं चाहता हूं दोस्तों इस बयान को आप समझें अपने तरीके से, और क्या सोचते हैं आप ऐसे बयानों पर? ये घटनाएं बड़ी नहीं होती हैं। मतलब कोई शख्स अपने घर से निकला था, कोई अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, पिता, भाई, पत्नी, किसी के साथ गया था, वो बिछड़ गया, उसके ऊपर से लोग रौंद कर उसे निकल गए, नाम पता नहीं लगा,
सरकार कहती रही 30 ही लोग हैं, 30 ही लोग हैं, वो तो सब जानते हैं असल में कितने लोग हैं। इंस्टाग्राम उठाकर देख लीजिए, लोग वहाँ पे जो गए हैं वो आपको बता देंगे कितने लोग हैं, और ऊपर से ऐसे बयान आ जाते हैं। क्या करना चाहिए दोस्तों? ऐसे नेताओं के बारे में आपका क्या ख्याल है? सो कॉल्ड बॉलीवुड के प्रतिनिधि कुछ तो सोचते होंगे आप लोग जब इस तरीके की बातें सामने आती हैं। ईश्वर ना करे हेमा मालिनी जी का कोई सगा संबंधी होता, और ईश्वर ना करे कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता, तो क्या हेमा मालिनी जी के यही बयान होते कि घटना इतनी बड़ी नहीं थी? मैं तो इस बयान को बार बार जब पढ़ रहा हूं तो ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस पर रिएक्ट कैसे करूं। हम भी कुंभ गए थे, हमने संगम में स्नान किया, ये दुखद घटना हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी। सब कुछ मैनेज कर लिया गया था, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन घटना इतनी बड़ी नहीं थी। ये मैं नहीं मानूंगी घटना बड़ी थी, क्योंकि उससे तो फिर जिम्मेदारी आ जाएगी। जितना बढ़ा चढ़ाकर इसे दिखाया जा रहा है, मतलब दिखाओ कुछ मत, सिर्फ अच्छा दिखाओ। मेरी पार्टी की सरकार है, सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाओ। कुछ अगर खराब हो भी गया तो उसे भूल जाओ। प्रश्न खड़े ही मत करो तो जांच ही नहीं होगी, प्रश्न खड़े ही मत करो तो कोई पूछेगा ही नहीं। क्योंकि मैं ड्रीम गर्ल हूं, मैं हेमा मालिनी हूं, मैं बॉलीवुड से आती हूं, धर्म परिवर्तन करके विवाह करती हूं, फिर कृष्ण की नगरी से सांसद बन जाती हूं, और अगर कहीं कुछ होता भी है तो मैं कहती हूं मैं वहां गई थी, पर घटना इतनी बड़ी नहीं थी। घटना इतनी बड़ी नहीं थी। हेमा मालिनी जी के लिए घटना इतनी बड़ी नहीं थी। हमारी पूजनीय सांसद हैं, लॉ मेकर भी हैं। कल को संसद में प्रश्न उठेगा तो ये यही कहेंगी घटना इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि हम राजनीति में इतने ज़्यादा हैं, हम देश की राजनीति में इतने ज़्यादा रमे हुए हैं कि हमें आम आदमी की तो फिक्र ही नहीं है, हमको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि घटना इतनी बड़ी नहीं थी। घटना इतनी बड़ी नहीं थी, जितना बड़ा उसे बताया गया वो तो छोटी सी घटना हुई थी। कैसे ऐसे बयान दे पाते हैं ऐसे लोग? ये मैं आपको आज तक टीवी चैनल के इंस्टाग्राम हैंडल में जो आया है उसके हवाले से बता रहा हूँ, और बड़ी हैरत और दुख होता है दोस्तों जब इस तरह के बयान सामने आते हैं। आप ये भी कह सकती थी कि जो लोग नहीं रहे इस घटना में, मैं उनके शोकाकुल परिवारों को सांत्वना देती हूँ, ये भी कहा जा सकता था। लेकिन उन लोगों के दुख पर आपने उनको उनकी टीस और बढ़ा दी है, ये कहकर कि घटना इतनी बड़ी नहीं थी। घटना तो छोटी सी थी। सरकारी व्यवस्था में लापरवाही की वजह से अगर एक शख्स की भी जान चली जाती है दोस्तों, हम और आप जैसे लोग ऐसी व्यवस्थाओं के लिए टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन ऐसे लोग आकर कहते हैं कि घटना इतनी बड़ी नहीं थी। ये वो सांसद और देश के नेता हैं जिनकी सैलरी भी हमारे और आपके पैसे से जाती है, क्योंकि जो टैक्स कटता है ना, उससे इनकी सुख सुविधाओं के अरेंजमेंट होते हैं, और ये आकर कहते हैं कि घटना इतनी बड़ी नहीं थी। हेमा मालिनी कह रही हैं घटना इतनी बड़ी नहीं थी। इसके आगे तो मैं क्या ही बोलूं, आगे तो आप लोग लिखिए क्या लग रहा है आपको हेमा जी के इस बयान को सुनकर। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी कह रही हैं कि संगम में मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची वो घटना इतनी बड़ी नहीं थी। दुखद है, पर है।